आज का बाइबल का वचन यशाया का ग्रंथ अध्याय 66 वचन 10 से 14। दूसरा वचन संत पौलुस का गलातियों के नाम पत्र अध्याय 6 वचन 14 से 18। और आज का सुसमाचार संत लूकस के अनुसार अध्याय 10 वचन 1 से 9। यशाया का ग्रंथ अध्याय 66 वचन 10 से 14। यरूशलेम के साथ आनंद मनाओ, तुम जो यरूशलेम को प्यार करते हो, उसके कारण उल्लास के गीत गाओ। तुम जो उसके लिए विलाप करते थे, उसके कारण आनंदित हो जाओ। तुम उसकी संतान होने के नाते सांत्वना का दूध पीते हुए तृप्त हो जाओगे। तुम उसकी गोद में बैठकर उसकी महिमा पर गौरव करोगे, क्योंकि प्रभु यह कहता है, मैं शांति को नदी की तरह और राष्ट्रों की महिमा का बाढ़ की तरह यरूशलेम की ओर बहा दूंगा। उसकी संतान को गोद में उठाया और घुटनों पर दुलारा जाएगा। माँ जिस तरह अपने पुत्रों को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। तुम्हें यरूशलेम से दिलासा मिल जाएगा। तुम्हारा हृदय यह देखकर आनंदित हो उठेगा। तुम्हारी हड्डियां हरी भरी घास की तरह लहलाए उठेगी। प्रभु अपने सेवकों के लिए अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करेगा। दूसरा वचन संत पौलुस का गलातियों के नाम पत्र अध्याय 6 वचन 14 से 18। मैं केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर गौरव करता हूँ। उन्हीं के कारण संसार मेरी दृष्टि में मर गया है और मैं संसार की दृष्टि में किसी का खतना हुआ हो अथवा नहीं, इसका कोई महत्व नहीं। महत्व इस बात का है कि हम पूर्ण रूप से एक नई सृष्टि बन जाए। इस सिद्धांत के अनुसार चलने वालों को और ईश्वर के इज़राइल को शांति और दया मिले। अब से कोई भी मुझे तंग न करे। यीशु के चिन्ह मेरे शरीर पर अंकित है। भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा आप लोगों के साथ हो। आमीन। आज का सुसमाचार संत लूकस के अनुसार अध्याय 10। आज का सुसमाचार संत लूकस के अनुसार अध्याय 10 वचन 1 से 9। इसके बाद प्रभु ने उन अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वह स्वयं जाने वाले थे, वहां दो दो करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम न थैली न झोली और न जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो, सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहाँ कोई शांति के योग्य होगा तो उस पर तुम्हारी शांति ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और उनके पास जो हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस घर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं, तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहाँ के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आपा पिता की महिमा, पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।